दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे साथ अमर यादव सर हैं। इनका परिचय का कोई मोहताज नहीं, ये सारे लोग जानते हैं। हमारे बिहार के तमाम प्रदेश के प्रांतों के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेतागण हैं, सारे लोग जानते हैं इनके बारे में। बट इनसे बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर क्या लगता है, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है और आप लड़ाई को कैसे देखते हैं? कैसे 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा जी पूरे बिहार में। जी और विधानसभा का चुनाव जी महागठबंधन के लिए सफल होगा। जी कारण कि महागठबंधन अब काफ़ी संगठन पे जी बल दिया है। जी और आप देखते हैं कि जहाँ भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की सभा होती है, जी लाखों की संख्या में जी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी भाग ले रहे हैं। और काफ़ी उम्मीद है हमारे नेता से, जो उन्होंने 17 माह का जो समय मिला जी और 17 महीना में उन्होंने जो कर दिखाया, हमें लगता है कि आज तक बिहार के धरती पे किसी नेता ने वैसा काम नहीं किया। सही बात। आप जब लोकसभा का चुनाव था, अब पूर्व में विधानसभा का चुनाव था, उस वक्त हमारे नेता ने चुनाव के पीरियड में कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। और चुनाव पीरियड में ही नीतीश कुमार कहते थे कि ये 10 लाख का नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, बिल्कुल सही। पैसा कहाँ से आएगा, बिहार तो खाली है, खजाना खाली है। लेकिन जो गठबंधन के रूप में उन्हें 17 महीना का समय मिला और उसी नेता जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार थे, और उस समय 17 महीना के पीरियड में उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। बहुत सारा ऐसा काम किया, जैसे आंगनबाड़ी में मानदेय बढ़ाना, पंचायती राज, स्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना। फिर उसके बाद आप मेडल लाओ, खेल प्रतियोगिता में मेडल लाओ, नौकरी पाओ। अच्छा, क्या लगता है सर, ये पब्लिक का सवाल था, जरा पब्लिक कमेंट कर रहे थे, हम बोले ठीक है उनसे बात करेंगे, पूछ लेंगे सवाल। क्या लगता है फिजिकली और मेंटलिटी रिटायर्ड हो चुके हैं नीतीश कुमार? इस चीज़ को आप लोग मानते हैं? नहीं, हमारे मानने से नहीं होता है। वो तो पूरा समाज, पूरी जनता इस बात को समझ चुकी है कि नीतीश कुमार अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। और नीतीश कुमार रिटायर हो चुके हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो रिटायर हो चुके हैं। सर क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जैसे बिहार में राजनीति करती है, जाति पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, आपको क्या सीखने को मिलता है? पब्लिक जानना चाहती है आपसे, आप लोग क्या सीखते हैं उनसे, उनके राजनीतिक से आप लोग क्या समझते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण है जी कि राम को लाएंगे, और उन्होंने अयोध्या में राम जी को लाया, सीता जी को, मतलब राम जी की स्थापना उन्होंने की, और वहाँ धर्म का उनका प्रभाव नहीं चला, और वहाँ लोकसभा का सीट उन्होंने, उनकी पार्टी हार गई। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से अगर जनता समझ ले, सबका जो टिकड़म है बीजेपी का, उनके नेताओं का टिकड़म अगर जनता समझ लेगी तो निश्चित रूप से उनकी सरकार कहीं नहीं बनेगी। सर क्या लगता है, माई बहन जो योजना है तेजस्वी यादव जी अपने एजेंडे में रखे हुए हैं, 2500 रुपया हर महीना देना, क्या ये चुनावी जुमला है या सच में मिलेगा? नहीं, आप देखिए कि झारखंड में जो सरकार बनी है गठबंधन की, और वहाँ माँ बहन मान योजना 2500 रुपया प्रति महीना जो हमारे तरफ से नेता ने जो घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। तो झारखंड में दिया जा रहा है, वहाँ सरकार बनी है महागठबंधन की, और वहाँ यह योजना चालू है। तो जब झारखंड में चालू है तो हमारे बिहार में भी चालू होगा। और वो उस वक्त को आप याद कीजिए कि जब तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी की बात की थी और सबने उनकी आलोचना की थी, उसके बाद भी नौकरी मिला और उन्होंने देने का काम किया। और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं, उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने अपना वचन पूरा किया। अच्छा सर, क्या लगता है, एक प्रशांत किशोर जी है, जन स्वराज के नायक हैं, उनका ये कहना है बिहार में डायरेक्ट एनडीए वर्सेस जन स्वराज की लड़ाई है, आरजेडी तो उसमें है ही, महागठबंधन इंडिया अलायंस के तमाम नेता है ही उसमें नहीं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? उनका कहना है इस बार आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए और जन स्वराज लड़ेगी। नहीं, वो अपने जगह पर ठीक है। उनको अगर वो अपना प्रचार अपने मुंह से नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा?
उनका तो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव का स्थिति भी आपके सामने है। जो उन्होंने कहा, बहुत बड़ी सभा की थी जनसुराज पटना में, तो उनके स्तर से कहा गया था कि उपचुनाव का जो भी सीट है टोटल सीट जनसुराज लेगा, लेकिन कहीं से वो सफल नहीं हो पाए। तो उनका मकसद यही है कि एनडीए को जिताना। एनडीए को जिताने के लिए उनका प्रयास है और उसी प्रयास पे वो काम करते हैं। बाकी जनता समझ रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस देश के जितने भी तमाम या बिहार में जितने भी नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं, किस आधार पे वोट करें? नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता, युवा हो, बुजुर्ग हो, शिक्षित हो, बेरोजगार हो, तो इस बात को समझना चाहिए कि उनके हित के लिए कौन सी पार्टी खड़ी रहेगी, उनकी समस्या का निदान के लिए, उनके बेरोजगारी के लिए, उनके रोजगार के लिए। तो इस पे सबका फोकस होना चाहिए और देखना चाहिए और अपने विवेक से समझ करके मतदान करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो हमारे साथ अभी अमर सर थे और तमाम